अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर वही सिलसिला शुरू करते हैं जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ था। आज एक और बड़ा प्लैनेट जो मंडेन लेवल के ऊपर उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, यूरेनस आज टॉरस से निकलकर वापस पिछले घर में एरिस में वापस आ चुका है। यूरेनस सडनली चीज़ों का कारक माना जाता है और काल पुरुष कुंडली में यानी कि बुर्ज हमल में ये दोबारा वापस आया है। बेशक अगले महीने ये जनवरी फरवरी में निकल के वापस टॉरस में आ जाएगा, जो कि टॉरस पाकिस्तान का फाइनेंशियली मैटर्स का घर है। और पाकिस्तान में तहरीक भी, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, वो यही चला रही है कि यहाँ पर एक तहरीक चले जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है फाइनेंस की तरह जो है पाबंदी जो है उसके ऊपर प्रॉब्लम जो है वो हुकूमत को फेस करना पड़ा। इस हुकूमत के लिए बड़े मसले मसाइल हैं जो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आगे सन जो है वो भी 16 दिसंबर को हाउस चेंज करके स्कॉर्पियो से निकलकर सेजिटेरियस के साथ आ जाएगा। और जब ये सेजिटेरियस का होगा तो सैटर्न से ये थर्ड हाउस में बैठेगा। और यहीं पर राहु और केतु जो है, जो कि बिल्कुल उसके एक्सेस में जो आ चुके हैं। तो राहु जो है वो पाइसिस में और केतु जो है विर्गो है, और उसके बिल्कुल सेंटर में जो है शम्स आके बैठ गया। तो आने वाले वक्त में ख़ास तौर पर ये जनवरी और फरवरी के मार्च के महीने में हुकूमत के लिए चेंज जो है वो लगते हैं। और ख़ास तौर पर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ परेशानियां जो हैं वो आपको नज़र आ सकते हैं, और कोई बड़े लेवल का स्कैंडल्स जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर वीनस जो है वो इस वक्त कैप्रिकॉर्न में है और जुपिटर के साथ ट्राइंग में भी है, लेकिन जुपिटर वीनस भी जो है हाउस चेंज कर जाएगा, वो भी आ जाएगा एक्वेरियस में। और जहाँ सैटर्न बैठा हुआ है पाकिस्तान के 11th हाउस में, वीनस और सैटर्न का कंजक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में ये 8वें घर में होगा वीनस भी, तो ये षडाष्टक बनेगा। और मार्स जो रेट्रोग्रेड हो चुका है, तो यहाँ पर ये जो डील्स की बात हो रही हैं या कंप्रोमाइज़ की बात हो रही है, वो बड़ा एक मुश्किल हो गया। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि अब पीटीआई की क़यादत इमरान को अगर आप थोड़ा सा हट कर देखें तो थोड़ा एग्रेसिव भी खेलते हुए नज़र आएंगे। और शहबाज शरीफ साहब और जो हमारे वज़ीर दाखिला क्या नाम है जी उनका, वो क्रिकेट के चेयरमैन भी हैं, वो उनका नाम ही भूल जाता है। चलें जो भी नाम है उनका, प्रॉब्लम उनके ख़िलाफ़ पर्चा कटने की जो चीज़ें जो हैं वो आपको देखती हुई नज़र आएंगी। हुकूमत के लिए ख़ास तौर पर फरवरी तक एक इंतहाई मुश्किल टाइम है, और ये मैं बात कर रहा हूँ फेडरल और पंजाब गवर्नमेंट के लिए। यानी कि मार्च तक, मिड ऑफ मार्च तक ये दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं वो मुश्किलात में जो हैं वो आ सकती हैं। तो ये चीज़ एक बड़ी आगे पाकिस्तान के चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर हर 2 ढाई 3 साल के बाद जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है जो भी, चाहे उनके लाए हुए बच्चे क्यों ना हो या उनको खुद लाए हुए, तो कोई ना कोई बात बिगड़ती ज़रूर है। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो ख़तरे में इस वक्त भरपूर अंदाज में। आपको 16 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक, क्योंकि उसके बाद 28 जनवरी को जो है वीनस ने भी पाइसिस में आ जाना, और मार्स जो है साल के शुरू में ही 21 जनवरी को वो जमनाए में आ जाएगा। और जब जन्म का मार्स और चलत का मार्स के आपस में कंजक्शंस होगा, रेट्रोग्रेड होगा, दूसरे घर को देखेगा। एक फाइनेंशियली मैटर्स के स्कैंडल्स जो है वो बड़े लेवल्स के ऊपर इस गवर्नमेंट के देखने को नज़र आएंगे, जो इस गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ताबूत में आखिरी कील की तरह साबित हो सकते हैं। और बैरूनी मुल्क का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो ये गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। 16 दिसंबर के बाद से मौजूदा हमारी जो इस्लामाबाद की सरकार, पंजाब की सरकार के ऊपर सडनली अचानकली कुछ ऐसी चीज़ें उभर के सामने बाहर आएंगी जो मरीम नवाज़ के लिए भी थोड़ा मुश्किल जो है वो डाल सकती हैं, और वो हुकूमत उनके लिए हुकूमत का ख़ात्मा होने का भी चांसेस वो बन सकता है। यहाँ पर क्योंकि बड़े प्लैनेट्स हैं जुपिटर और सैटर्न और राहु और केतु जहाँ पे राहु जहाँ पे आ रहा है वो एयर एलिमेंट में आ रहा है,
اور राहु वैसे भी एयर एलिमेंट का कारक माना जाता है, और केतु ईस्ट में आ रहा है, और सैटर्न जो है वाटर एलिमेंट नॉर्थ की डायरेक्शन में, और जुपिटर जो है वो वेस्ट की डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ से चीज़ें जो हैं वो, और वेस्ट में ही हमारे यहाँ से देखें तो इस्लामाबाद है, तो वेस्ट से ही कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी लेवल के ऊपर खड़ी होती हुई नज़र आएंगी। और जैसे मैंने आपको कहा था, हुकूमत के लिए अगर धरना जारी रहता 24 नवंबर का, तो वो कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। अगर वो बैठे हुए रहते, आज तक भी बैठे रहते, तो कुछ भी नहीं होना था, टेंशन प्रेशर बढ़ता रहता, लेकिन हुकूमत के लिए कोई मसला ना बनता। लेकिन 26 दिसंबर को जो एक मिसहैप हुआ, और जान के किया जैसे भी किया, वो हुकूमत की गले की हड्डी और ताकतवरों की गले की हड्डी बनता नजर आ रहा है। क्योंकि आगे आप देखेंगे कि बहुत हुकूमत भी खुलकर, नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी खुलकर कुछ बड़े बड़े बयान जो है वो आने वाले हैं, और खुल के तनकीद जो है वो अब आपको खुल के नज़र आएगी। क्योंकि यहाँ जो प्रेशर जो है, क्योंकि वो जो इस्लामाबाद में हुआ है और वो जो अभी तक नज़र नहीं आ रहा, और आप देखेंगे कि एंड ऑफ दिसंबर और जनवरी में खुलकर सामने रिपोर्ट आएगी कि कितने आदमी वहाँ पर शहीद हुए थे, और किस तरह लाशों के साथ जो सीन हो, वो आपको ज़्यादा दूर नहीं, बस 1 महीने के अंदर उसके बारे में ऐसी सी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी जिससे आपके कानों पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस तरह की सफाकियत जो चीज़ें जो हैं वो नज़र है। क्योंकि राहु जो है, अब राहु के ही नक्षत्र पे सैटर्न बैठा हुआ है। अच्छा, राहु के जिस नक्षत्र पे, सतभिषा के नक्षत्र पे बैठा हुआ है, ये कुछ ऐसा, क्योंकि आगे फोर्सेस से रिलेटेड जो मार्स है, फोर्स है, यानी कि पुलिस या फौज, यहीं से कुछ गवाहियाँ ऐसे बड़े लेवल के ऊपर ब्यूरोक्रेसी की तरफ आएंगी जो हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किलात जो है वो खड़ी करते हुए नज़र आएंगी। और शहबाज शरीफ को एक टाइम तो ऐसा आएगा पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर भी, और शहबाज शरीफ को एक आइसोलेट की तरफ जो है वो जाते हुए नज़र आएंगे। अंदर से कुछ आवाज़ें जो हैं वो उठना शुरू हो जाएंगी, और ख़ास तौर पर ये जो महीना जब मार्स जो रेट्रोग्रेड होगा, जमनाई में जाएगा, ये 2-1 महीने पाकिस्तान में किसी बड़ी शख्सियत की जो है, अल्लाह ना करे, लेकिन किसी बड़ी शख्सियत की जो है वो ख़बर भी आ सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा धमाका वो भी कर सकती है चीज़। तो आने वाला वक्त जो प्लानिटरी कंडीशंस है, और पाकिस्तान पे जो फ़ौरन दबाव, और ख़ास तौर पर जो वेस्ट की तरफ से और जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बिल्ड होता नज़र आएगा। और अफ़गानिस्तान से भी कुछ बॉर्डर पे कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी खुलती हुई नज़र आएंगी आपको। तो ईरान के साथ भी जो है कुछ मामला जो हैं वो कशीदा होते हुए वो नज़र आएंगे। वो चीज़ें जो हैं कुछ इस तरह की ओपन होती हुई नज़र आएंगी, जो हुकूमत के लिए वो भी एक टेंशन का बायस बन सकती है। क्योंकि वेस्ट और साउथ वेस्ट से जो है वो चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा टेंशन वाली जो है नज़र आना शुरू हो सकती हैं। और कुदरती आफात जो है उसका सिलसिला ख़ास तौर पर अर्थक्वेक, जुपिटर इस वक्त एरियस में बैठा है, और सैटर्न जो है वो सैजिटेरियस में आ रहा है। तो यहाँ से जुपिटर और सन का भी शिडाष्टक होगा, और सन जब सैजिटेरियस में आएगा तो उसका पहला नवांशा जो है वो बुर्ज हमल का ही होगा। तो यहाँ गवर्नमेंट देखने में तो बहुत स्ट्रॉन्ग लगेगी, लेकिन जैसे जैसे हालात होंगे वो बहुत करीब होते चले जाएंगे, और काफ़ी मुश्किलात जो है वो गवर्नमेंट के लिए वो फेस करना पड़ सकती हैं। तो आने वाला वक्त और प्रेशर जो है इमरान साहब के लिए, ये कह लें कि 16 दिसंबर के बाद से और जनवरी के बाद से कुछ रास्ते इस तरह खुलना शुरू हो जाएंगे कि इंडियाला से वो जो है कुछ लोग खुद ब खुद जो हैं चीज़ें जो हैं, जो अभी कह रहे हैं कि जनरल फैज़ का जो है आखिरी ट्रायल रह गया है, और उसमें इमरान खान साहब भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और फ़ौजी अदालतों में मुकदमा चल सकता है। तो ये ख्वाहिश तो बहुत से लोगों की होगी, ये पूरी करके देख लें कि इस चीज़ से भी कोई बेनिफिट या फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि ये रास्ता जैसे नैब बनी थी ना नवाज शरीफ साहब के दौर में, फिर पकड़े भी वही गए थे, सबसे पहले शिकार भी वही हुए थे। तो इस तरह के सीन जो है वो चलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें पाइसिस में जब प्लैनेट्स आए थे तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी,
اور بہت کچھ تھا. انڈیا میں بھی کچھ اس طرح کے سین چل رہے تھے کہ واجپئی صاحب آئے تھے 13 دن کے لیے, پھر وہ ختم ہو گئے. کافی حد تک وہاں پہ پھر الیکشن دوبارہ ہوا, پھر کافی وزیر اعظم بھی تبدیل ہوا. تو 97 میں جب جوپیٹر پائسس سیٹرن پائسس میں تھا, تو اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور وہ اس وقت بہت اسٹرانگ دکھ رہے تھے. لیکن جب 99 آیا, سیٹرن نے ہاؤس چینج کیا اور برج حمل کی طرف گیا, تو دنیا ہی بدل چکی تھی اور نواز شریف صاحب پہلی دفعہ ہجرت کر باہر گئے تھے. تو کیا شہباز شریف صاحب کو بھی باہر جانے کا موقع ملے گا؟ کیونکہ اب حالات اس تیزی کے ساتھ بگڑتے ہوئے چلے جائیں گے, جس کو سنبھالنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. تو گورنمنٹ کے لیے اور پنجاب گورنمنٹ کے لیے کچھ بڑے اسکینڈلس, فائنینشیلی اسکینڈلس جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے کافی حد تک جو ہے چیزیں جو ہیں وہ بدلتی ہوئی دیکھیں. کیونکہ پاکستان کے برتھ چارٹ میں اگر دیکھیں, سیٹرن, پلوٹو, وینس, مرکری, سن جو ہے اس سے جو ہے یہ چھٹے گھر میں وینس آ رہا ہے. تو چیزیں جو ہیں وہ کافی ڈرامائی انداز میں اب آنے والے ٹائم میں چینج ہوتی نظر آئیں گی. 16 دسمبر سے لے کر کافی چیزیں ہر ویک اور ڈیز کے بعد چیزیں آپ کو بڑی لیول پہ تبدیل ہوتی ہوئی دکھیں گی, اور کچھ پریشر جو ہے عوام کا وہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا آپ کا. مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ. اللہ حافظ.